तो अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जो इस वक्त की बड़ी खबर है, उसके मुताबिक 29 जनवरी को अयोध्या मामले की अगली सुनवाई होगी। नई बेंच के गठन के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बेंच में जस्टिस यूयू ललित पर अब से कुछ देर पहले सवाल उठे थे। सवाल उठाया था वकील राजीव धवन ने। सवाल ये कि यूयू ललित वकील के तौर पर कल्याण सिंह के मुकदमे को लड़ चुके हैं, लिहाजा इस बेंच में एक जस्टिस के तौर पर कैसे अपनी भूमिका निभाएंगे। और उसके बाद जस्टिस ललित ने यह फैसला किया कि वो इस बेंच से खुद को अलग करते हैं। तो राम मंदिर सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट से एक और तारीख मिल गई है। अब 29 जनवरी को नई बेंच इस केस पर सुनवाई करेगी। ललित साहब ने कहा कि शायद उनका इस बेंच में कंटिन्यू रहना मुनासिब नहीं है। जाहिर है हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये राय है हमारे बुजुर्ग कुली की और खुद ललित साहब की, ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू। दूसरा बात उनको बताया गया कि ये हम लोगों की तरफ था, चीफ जस्टिस बना सकते हैं, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर में चूँकि चीफ जस्टिस की बात आई है तो प्रॉपर होगा कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोट ले लें। तो उनका ठीक है, नोट ठीक है, उन्होंने ऑर्डर लिखवाया और ऑर्डर में लिखवाया पूरी ये बात कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में चीफ जस्टिस को ये पावर है कि वो किसी मैटर को 2 जजेस को, 3 जजेस को, 5 जजेस को जैसा चाहे वो बनाए, देखते हुए कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है। तो इस लिहाज से वो उन्होंने बनाया और फिर उन्होंने डेट लगा दी। रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया कि जो इसमें कमियां हैं ट्रांसलेशन में या और किसी चीज़ में, वो सब रिपोर्ट देकर उसको ठीक करें खुद। आज का जो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मुस्लिम पक्षकार के जो वकील थे उन्होंने फिर तारीख लेने की कोशिश की, उसमें उन्हें सफलता भी मिली। उन्होंने बिल्कुल फ्लिमजी ग्राउंड पे कहा कि जस्टिस ललित को इस बेंच का पार्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो है तो पर्शियन में है, फारसी में है, गुरुमुख में है, संस्कृत में है, उनका इंग्लिश अनुवाद होना चाहिए। जबकि इन सारे डॉक्यूमेंट्स का अनुवाद पहले हो चुका था, बेंच ने कुछ समक्ष रख दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसके करेक्टनेस को डिस्प्यूट किया। नित्य प्रति सुनवाई होगा, जल्द से जल्द राम जन्मभूमि के मुकदमा में नित्य प्रति सुनवाई करके केस फाइनल में पहुंचाया जाए। यह न होकर के और तारीख पर तारीख देने जा रहे हैं, तो ये तो पूरा देश के जनता के भी लग रहा है कि लटका रहे हैं लोग। कोर्ट सबूतों के आधार पे चलता है, हिंदू मुसलमान पे नहीं चलता। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो ये जात बात तो नेता लोग बताते हैं, जात तो नेता पूछते हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक आज भी मोहल्ले में लोग जात नहीं पूछते, नेता केवल जात पूछते हैं। कोर्ट में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोर्ट चलता है सबूतों के आधार पे। हम कोर्ट की बात मानेंगे, ये हमारा संवैधानिक है। की जो डेट आगे बढ़ी है सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम पे आगे बढ़ी है। हम नहीं मानते 5 में से एक मुस्लिम जज होना चाहिए। हम इस बात को नहीं मानते। हमारे यहाँ जिलानी साहब भी ने कहा है कि जज चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोर्ट अपना फैसला करे, हम उसको फैसला आपको मानेंगे, उसके फैसले को सुनेंगे। धन्यवाद। और इस मामले पर रामविलास वेदांती क्या कुछ कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको। तारीख पड़ गई 29 तारीख, अब क्या कहना चाहेंगे आपकी डे टू डे हियरिंग? मेरा कहना यह है कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल हैं, उनके पूर्व वकील, यदि यूयू ललित को इस आरोप में हटाया जा सकता है कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के वकील थे, इसलिए प्रभावित हो सकता है न्यायालय, तो मेरा कहना है कि केशव चंद गगोई के बेटे हैं माननीय जज महोदय गगोई जी, उनको भी हटाया जाए, उनको भी अपना नाम वापस ले लेना चाहिए कि मैं इस सुनवाई में नहीं रहूँगा। मेरा कहना यह है 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को कुचलने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी थी बाबरी मस्जिद जन्मभूमि मामले की 5 जजों के द्वारा, अब इसको 29 तारीख दे दी गई है। देखिए, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से और पहले भी जानता था जब 4 तारीख की डेट पड़ी थी। चलिए, तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट से नई तारीख मिलने के बाद कोर्ट के बाहर हंगामा देखने को मिला। सुनवाई में लगातार हो रही देरी से एक संगठन से जुड़े कार्यकर्ता नाराज हो गए। कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लेकर नाराजगी जताई। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थीं। बाद में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। राम मंदिर मसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के बाहर हंगामा बरपा है। कुछ लोग पहुंचे हैं, यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं और लगातार यहाँ नारेबाजी और पोस्टर जो हैं वो लेकर यहाँ पहुंचे। क्या आप लोग चाहते हैं यहाँ? मैं क्या कह रही हूँ, आप लोग पत्रकार हैं,
बताइए सन 1949 से आज तक एक भी केस पेंडिंग है? नहीं है। इतिहास गवाह है जो 49 से आज तक कोई केस पेंडिंग नहीं। 1985 से लेकर आज तक केवल तारीख पे तारीख दी जा रही है। आतंकवादियों को ले रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के गेट खुलते हैं, पर भगवान श्री राम जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है, 1985 आज तक केवल तारीख। मामला कोर्ट में है, नाराजगी किस बात को लेकर है? कोर्ट में है। कोर्ट सुनिए मेरी बात, एक मिनट। कोर्ट के ही चार जजों ने अभी 1 साल पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का ही बयान है। हम लोगों का भी सुप्रीम कोर्ट से विश्वास हटता जा रहा है जिस प्रकार से चल रहा है। नाराजगी इसलिए है कि 1 मिनट में दूसरी तारीख दे दी जाती है। क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? क्यों इस पे कार्य नहीं हो रहा है? और क्यों लाइव करके इसको नहीं दे रहा? आपकी मर्जी कोई कारण नहीं। आप लोग हैं, कौन लोग हैं? आम समाज के लोग हैं। आम समाज, हम कोई किसी पार्टी नहीं, संगठन से जुड़े हुए कोई किसी से। हिंदू जनमानस, सैकड़ों हिंदू लोगों को अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या से, बिहार से, बंगाल से, सबसे आए। 70 साल से देश की अदालत में राम का मामला चल रहा है। इस तारीख पर तारीख मिल रही है। राम जी ठाठ में है और सारे नेता ठाठ में है। ये कितनी बड़ी जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्त करने ये लोग आए हैं। सुनवाई जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, लेकिन अब नई तारीख मिली है। नई तरह से जो संवैधानिक पीठ का जो है वो गठन होगा, उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी इन लोगों की है कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। मंदिर पर जो सुनवाई है उसमें जो लगातार तारीख मिल रही है, जो समय मिल रहा है, उस चीज को लेकर ये लोग नाराजगी यहां व्यक्त कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का भी यहां पर बाकायदा इंतजाम है, क्योंकि सड़क पर जो है वो जाम लगता जो है वो संभावना भी बन सकती है। और यहां ये लोग आकर अब नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, देखा हमने लोगों की नाराजगी सड़कों पर दिख रही है, लेकिन अदालत में अब आगे का रास्ता क्या? देखिए अनुराग, हमारे सहयोगी सूरज जो रिपोर्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, लोगों की नाराजगी को समझा जा सकता है, लेकिन ऐसे में जब सवाल बेंच के एक सदस्य पर सुनवाई के दौरान ही उठा तो कोई और दूसरा विकल्प बचा भी नहीं था बेंच के पास, और यही वजह की सुनवाई टालना अनिवार्य हो गया था। क्योंकि सीधे तौर पर मुस्लिम पक्षकारों की ओर से राजीव धवन ने कहा था कि जस्टिस ललित कल्याण सिंह की तरफ से 1997 में पेश हो चुके हैं, लिहाजा वो सदस्य रहे न रहे ये उन पर छोड़ देते हैं। जस्टिस ललित ने सुनवाई से अलग किया, बाकी जजों की राय भी यही थी, और यही वजह है कि चीफ जस्टिस ने अपने आदेश में कहा कि साथी जजों की राय के चलते जस्टिस ललित अलग कर रहे हैं सुनवाई से, लिहाजा नई बेंच का गठन होगा। नई बेंच 29 जनवरी से सुनवाई शुरू करेगी। अरविंद, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस बीच स्वामी इंद्रेश क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। देश के लिए और न्यायपालिका के लिए और न्यायाधीश परंपरा के लिए और न्याय परंपरा के लिए अति दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर डिले हो रहा है तो आप चाहेंगे कि कानून के जरिए फिर सरकार पहल करे और फिर इस पर जो है तो इंद्रेश कुमार को आप सुन रहे थे। अलग अलग तरीके के रिएक्शन सामने आते जा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर रुक करेंगे अरविंद का। अरविंद, आपसे समझना चाहेंगे, अगर बेंच का गठन होता है तो उसमें कौन कौन न्यायाधीश रहेंगे और उनकी किस तरीके की पृष्ठभूमि है? क्या पहले वो इस मुद्दे पर वकील रहे हैं या नहीं रहे हैं? क्या इसकी जांच होती है? देखिए, आमतौर पर जो बेंच के सदस्य होते हैं वो उस केस की सुनवाई से जुड़े नहीं होते, और यहाँ पर जो बेंच गठित की गई थी 5 जजों की बेंच की, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ये बेंच का गठन हुआ था। जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने आदेश में ये भी साफ किया कि उनको विशेषाधिकार है और इस वजह से बिना जुडिशियल ऑर्डर के उन्होंने एक प्रशासनिक आदेश के जरिए इस बेंच का गठन किया। अगली जो बेंच बनेगी ये तय मानिए ये 4 जज उसमें रहेंगे, यानी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रहेंगे, जस्टिस बोबड़े रहेंगे, जस्टिस रमन्ना रहेंगे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रहेंगे। सिर्फ जस्टिस ललित की जगह कोई दूसरे जज लेंगे। एक अहम बात यह भी थी और दिलचस्प बात भी अनुराग, ये कि जो 5 जज इस बेंच में रखे गए थे वो देश के अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, यानी वरीयता क्रम का पूरा ध्यान रखा गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे सीनियर जज हैं वो जस्टिस ए.के. सिकरी हैं, तो जिनका नंबर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के बाद आता है। क्या इसी आधार पर अब उस नई बेंच के 5वें सदस्य होंगे? अरविंद, ये समझेंगे आपसे, लेकिन इस बीच संघ विचारक एम.जी. वैद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। किंतु नया खंडपीठ बनाना है तो उसके लिए 19 दिन का अंतराल की आवश्यकता नहीं, ऐसा मुझे लगता है। पहले ही बहुत देर हो गई है। जो भी सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय देना है वो उन्होंने जल्दी देना चाहिए।
तो देर काफी हो चुकी है, ये कहा जा रहा है संघ की तरफ से। बीएचपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। जस्टिस यूयू ललित राम जन्मभूमि के मुकदमे में या उनकी अपील में कभी वकील नहीं रहे। कल्याण सिंह जी पर एक कंटेम्प्ट चला था, उस कंटेम्प्ट में वह वकील रहे थे। उनका इन अपीलों से कोई संबंध नहीं था। यह आपत्ति दुखदायक है। मैं आपके प्रश्न में एक सुधार करना चाहता हूं। जस्टिस ललित को इस बेंच से हटाया नहीं गया है। उन्होंने स्वयं होकर कहा है कि अगर आपत्ति है तो मैं हट जाता हूं। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। मैंने कुछ लोगों द्वारा इस आपत्ति को देखा है कि इस बेंच में कोई मुसलमान जज नहीं होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, पर जिस दिन कौन से मुकदमे को कौन तय करेगा, कौन सुनेगा, इसका निर्धारण धर्म के आधार पे होने लगेगा, वो इस देश की न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र के लिए एक पीड़ादायक दिन होगा। मुझे लगता है कि इस प्रकार की आपत्तियों से बचा जाना चाहिए। मैं सच कहूं तो आज की एडजर्नमेंट और वर्तमान परिस्थिति में 10 जनवरी से 29 तक की एडजर्नमेंट, इसने हमको निराश किया है। सर, कल पार्लियामेंट में 10% कोटा बिल को लेके जो है वो बिल पास, जो लोग हैं कुंभ में है। तो बीएचपी की तरफ से यह कहा गया कि राम मंदिर को लेकर यूयू ललित कोई केस नहीं लड़ रहे थे, कोई केस में पैरवी नहीं कर रहे थे। कल्याण सिंह का एक अलग मसला था कंटेम्प्ट से जुड़ा, जहां पर वकील के तौर पर आज के जस्टिस ललित अपनी भूमिका निभा रहे थे। उस पर यह बवाल करना उचित नहीं है, ये दलील है बीएचपी की। लेकिन एक बार फिर रुक करते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ बने हुए। अरविंद, आपने बताया कि देखिए, जो नई बेंच बनी थी अयोध्या के मसले पर, जिन जजों का उसमें चयन हुआ था अलग अलग क्रम के हिसाब से, वो देश के चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे। 5वां सदस्य कौन होगा, क्या उस वरीयता के आधार पर ही तय होगा, ये माना जाए? देखिए, पूरी तरीके से चीफ जस्टिस का विशेषाधिकार है। एक तो दूसरी बात मैं कह रहा था वो ये कि चीफ जस्टिस के बाद जो दूसरे वरीयता क्रम में आते हैं वो जस्टिस ए.के. सीकरी हैं, जो इस बेंच के सदस्य नहीं थे। और माना यह गया था कि जस्टिस ए.के. सीकरी जल्द रिटायर होने वाले हैं और इस मामले की सुनवाई लंबी खिंच सकती है। इसी वजह से चीफ जस्टिस ने उन्हें इस बेंच का सदस्य नहीं बनाया था। अब ये देखना होगा कि उनकी जस्टिस यू ललित की जगह कौन लेंगे। एक अहम बात मैं आपको बता दूं, जो दर्शक भी जानना चाहेंगे, कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, यानी उससे पहले अयोध्या का फैसला आ जाएगा, ये आप तय मानिए। दूसरी बात यह कि संविधान पीठ का जब गठन होता है, संविधान पीठ जब सुनवाई शुरू करती है तो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, नियमित सुनवाई होती है। हाँ, यह हो सकता है कि हफ्ते में कुछ दिन मुकर्रर कर दिए जाएं, लेकिन स्थगन नहीं होता सुनवाई का। यह हो सकता है कि जो मिसलेनियस डे होते हैं, सोमवार और शुक्रवार, उन दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों में सुनवाई शुरू हो जाए। लेकिन जो जानकार है उनका यह कहना है कि अगर इस तरीके से भी सुनवाई हुई, यानी नियमित तौर पर हफ्ते के कुछ दिन मुकर्रर होकर के, तब भी 3 से 4 महीने सुनवाई के खिंच जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जो कुछ आज बताया है चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने आदेश में, उसके मुताबिक दस्तावेजों का बहुत बड़ा एक पिटारा आप कह सकते हैं जो इस मामले की सुनवाई के दौरान सामने आएगा, और वक्त लंबा लग सकता है, लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर सुनवाई। जी अरविंद, बिल्कुल, तो चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं, लेकिन जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं अरविंद की मुख्य न्यायाधीश अगले 10 महीने में रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद कहीं ज्यादा बढ़ती है कि आने वाले 10 महीनों के अंदर अंदर अयोध्या से जुड़ा फैसला आ जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ रोज सुनवाई के तौर पर भी चलता है तो कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे, और यह तब तय होगा जब 29 जनवरी को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी नए सिरे से।